मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों का इंतजार अब हुआ खत्म। 13,500 रुपए की नई किस्त मिलने की हतमी तारीख का भी ऐलान हो चुका है। किस दिन से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और ऐसे अफराद जो अहल नहीं हो रहे हैं या आपका गुर्बत का स्कोर बहुत ज्यादा हो चुका है, आप अहल नहीं हो रहे हैं, तो आप रोस्टर अपडेट किस तरीके से करवा सकते हैं और दोबारा अहल होने का मौका आपको भी मिल सकता है। अप्रैल की पहली किस्त आपको चेक करने का उसका तरीकेकार भी बताएंगे। काफी लोग अपने पैसों को चेक भी करना चाह रहे हैं, तो पैसे किस तरीके से चेक कर सकें कि 8171 का पोर्टल कब तक अपडेट होने जा रहा है और किन लोगों की अहलत आपको अपडेट दिखाई देगी। ऐसे अफराद जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है और उन्होंने सर्वे भी करा लिया है, तो क्या आने वाले 8171 पोर्टल में उनकी भी अपडेट्स तब्दील होकर अहल की लिस्ट में आ जाएंगे वो लोग भी। उससे पहले वाले नए लोग तो अहल हो चुके हैं, क्या इन लोगों को भी अहल किया जाएगा? बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जिनको नहीं मिले हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और ऐसे अफराद जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के साथ बोनस कैसे वसूल कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त की ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो तमाम लोगों का अब इंतजार हो चुका है खत्म। 13,500 रुपए की किस्त आपको मिलने जा रही है। अपने पैसों को चेक भी करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका एक तो गुर्बत का स्कोर बहुत ज्यादा हो चुका है और कुछ लोग तो नाहल भी हैं, इसमें वो भी अहल होना चाहते हैं। इसमें फिंगर वाले लोग भी शामिल हैं। तो अब किस तरीके से ये अहल हो सकते हैं? हालांकि एक सर्वे भी करा चुके हैं, सर्वे के दौरान भी अहलियत वैसे ही शो रही है, नाहल भी बताया जा रहा है और जब पैसे चेक करवाते हैं तो उनका स्कोर भी ज्यादा होता है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का असल स्कोर है वो 32 है। 32 वाले भी अहल हो रहे हैं, इससे ज्यादा वाले अहल नहीं हो रहे हैं। तो अब ऐसे अफराद को क्या करना चाहिए कि क्या वो अहल हो जाएं? कोई ऐसा तरीकेकार बताएं। तो आपको बताते चले, आपको चाहिए कि अपना रोस्टर अपडेट करवा लें। इससे क्या होता है, आपका स्कोर कुछ न कुछ कम हो जाता है और आपकी अहलियत जो है एक दफा दोबारा से बहाल हो जाती है। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में भी आप जाकर करवा सकते हैं और काफी अजला में ई केयर सेंटर भी बनाए गए हैं, वहां से भी अपना रोस्टर अपडेट आप करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका स्कोर भी कम हो जाएगा और दोबारा से अहल की लिस्ट में आप लोग भी आ जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से ज्यादातर अफराद का ये भी जानना है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हमें नहीं मिले हैं, किस दिन से हमें मिल जाएंगे और क्या किसके साथ आएंगे या बाद में आएंगे या उससे पहले मिलेंगे। तो आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है उसके साथ ही आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलने जा रहे हैं। अब जिन असला में पहले शुरू किए जा चुके थे, तो उनकी वेरिफिकेशन जल्दी मुकम्मल हो गई थी। अब जो असला बच गए थे उनकी वेरिफिकेशन अब जाकर मुकम्मल हुई है, तो उन तमाम बच्चों के वज़ाइफ अब जारी होने जा रहे हैं। अब काफी लोगों को पता नहीं होता है कि बच्चों के वज़ाइफ के साथ बोनस भी मिलता है, तो हमने बोनस भी वसूल करना होता है। अब जो बच्चा या बच्ची आपका एक स्कूल में पढ़ रहा था 5वीं जमात में 5वीं क्लास में, तो अब उसने अगर स्कूल चेंज किया है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ है, तो फिर इसका इंदराज दोबारा आपने बीएसपी के दफ्तर में कराना होगा। इसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा, वो 3,000 रुपए का बोनस होगा। हाँ, अलबत्ता स्कूल एक ही है। 5वीं क्लास से लेकर 6ठी जमात में आप गए हैं, दाखिला एडमिशन ले लिया है वहाँ पर, तो फिर आपको बीएसपी के दफ्तर में वहाँ पर अपना तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की जरूरत नहीं है। आपका रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। आपको बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहेंगे और साथ ही खुद के पैसे मिलते रहेंगे और 3,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। जबकि 8171 के पोर्टल के हवाले से ज्यादातर अफराद का जानना है कि कब तक अपडेट होगा। हम अपने पैसों को चेक करना चाह रहे हैं। क्या आने वाली अपडेट्स में डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले लोग भी हैं जिनको बताया जा रहा है कि आपको जल्द अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा? तो क्या ऐसे लोगों की अहलियत भी तब्दील हो जाएगी और उनके पैसे भी वहां पर शो हो जाएंगे? तो आपको बताते चले, ऐसे अफराद की भी अहलियत तब्दील होने जा रही है। कुछ की ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ मजीद लोगों की भी अहलियत तब्दील होगी और वहां पर आप अहल होता हुआ देख सकेंगे डायनामिक रजिस्ट्री वाले इंदराज वाले लोगों को। पहले इसको मजीद आगे किया जा रहा था। अप्रैल मई जून जुलाई तक हुकूमत की सोच थी कि भाई इसको हम आगे कर देते हैं, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों का स्कोर ज्यादा हुआ, जिनको पैसे पहले मिलते थे
उनको निकाल कर फिर इन लोगों को ऐड किया जाएगा। अब उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि आपको भी अहल होने का मौका मिल सकेगा। 8171 का पोर्टल जो है वो भी 15 अप्रैल तक अपडेट हो जाएगा और आप अपने पैसों को वहां से भी चेक कर सकेंगे। लेकिन अब कहां से चेक करें? अब क्योंकि पोर्टल तो बंद है, तो अब भी आप अपने पैसों को चेक कर सकते हैं। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से भी चेक करवा सकते हैं। आप किसी रिटेलर से भी चेक करवा सकते हैं। हर जिले के रिटेलर अपने हैं, दुकानदार अपने हैं, जिसमें HBL करेक्ट, जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अल्फला के रिटेलर भी हैं। इसी तरीके से HBL माइक्रो फाइनेंस, तो इन तमाम से आप अपने पैसों को चेक भी करवा सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान और निहायत बेहतरीन तरीका जो है वो घर बैठे आप अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस पर आप करेंगे कॉल और आप घर बैठे अपने पैसों को बासानी चेक करवा सकेंगे। नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नोट है तो फिर कॉल कीजिए और अपने पैसों को चेक करवा लीजिए। 0800264477। इनको शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे तो तब भी आपको ये पैसे चेक करके देंगे, क्योंकि अक्सर होता है जैसे आप कॉल मिलाते हैं, इनको कहते हैं कि पैसे चेक कर दें, तो वो आपसे शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, तो आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता है या दूर होता है, तो इसीलिए आप ही अपना शनाख्ती कार्ड पास रख लीजिए ताकि आपके भी पैसे बासानी चेक हो सके। इसी तरीके से 13,500 रुपए की नई किस्त का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली पेमेंट अप्रैल वाली हमें किस दिन से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको बताते चले 8 अप्रैल से आपको नई किस्त मिलना शुरू हो रही है और ये आपको कैंप साइट पर मिलेगी। कैंप साइट की बहाली का काम शुरू हो चुका है और तमाम कैंप्स को एक दफा दोबारा से तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर पानी का इंतजाम, इसी तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम और जितना भी अमला वहाँ पर मौजूद होगा उनकी भी लिस्टें तरतीब दी जा रही हैं। इसलिए आप भी असल शनाख्ती कार्ड पास रखें। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ओवर डेट हो चुका है तो उसको दोबारा से नया बनवा लें ताकि आप भी इस किस्त से महरूम ना हो सकें।